Hello students, BA Part 2, welcome back to Sociology classes. Today our topic is corruption in public life. Okay, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार. तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. ओके, लोक जीवन में भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव आज समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा रहा है। इस समस्या का संबंध वर्तमान युग में विकसित होने वाले चरित्र के उस संकट क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का दुरुपयोग कर रहा है और इससे उत्पन्न विघटन के प्रति दूसरे व्यक्तियों को उत्तरदायी मानता है। भ्रष्टाचार आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है तथा इसे जीवन की एक सामान्य विधि के रूप में देखा जाने लगा है। प्राचीन काल में समुदायों का आकार बहुत छोटा होता था। व्यक्तियों के बीच प्राथमिक संबंधों की प्रधानता थी। प्राथमिक नियंत्रण इन समुदाय की विशेषता थी तथा समाज के आदर्श नियमों के उल्लंघन पर व्यक्ति को दंड के लिए किसी प्रकार की औपचारिक न्याय व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था। धर्म और नैतिकता स्वयं इतनी बड़ी शक्तियां थीं कि किसी बाहरी दबाव के बिना भी व्यक्ति ईमानदारी, सच्चरित्रता व कर्तव्य पूर्ति को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में मान्यता प्रदान करता था। इसके पश्चात जैसे जैसे समुदायों का आकार बड़ा होने लगा, एक नई राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस नई राजनीतिक व्यवस्था और विशेषकर लोकतांत्रिक प्रणाली में जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज कल्याण को राज्य का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया, वहीं व्यापक राजनीति तंत्र का संचालन करने के लिए सुपरिभाषित कानूनों के द्वारा व्यक्तिगत व्यवहारों की विवेचना करना आवश्यक समझा जाने लगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गवाहियों पर आधारित एक औपचारिक न्याय व्यवस्था को लागू किया गया। शासन के प्रत्येक स्तर पर बहुत से बड़े अधिकारियों और सामान्य कर्मचारियों को नियुक्त करके उन्हें इतने अधिकार दे दिए गए कि वो अपने क्षेत्र के जनजीवन को नियमित रख सकें। लोकतंत्र के यही प्रकार फंक्शन कुछ समय बाद इस व्यवस्था के अकार्य डिसफंक्शन बन गए। पहले अधिकार संपन्न व्यक्तियों ने अपने अधिकारों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना आरंभ किया और बाद में समाज के दूसरे वर्गों ने उनका अनुकरण करना आरंभ कर दिया। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक राजनीतिक, प्रशासक, व्यापारी, व्यवसायी तथा सामान्य व्यक्ति दूसरे की कर्तव्यहीनता को जानता है, लेकिन स्वयं भ्रष्ट होने के कारण दूसरों का विरोध कर सकने में असहाय है। फलस्वरूप कानून टूट रहे हैं, मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं, नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह गया तथा प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट साधनों के द्वारा अधिक से अधिक साधनों के संचय की होड़ में लगा हुआ है। संक्षेप में यही लोक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार है जो आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विषम समस्या है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार का अर्थ। एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में भ्रष्टाचार का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी ऐसे अनुचित कार्य से है जिससे वो अपने पद का लाभ उठाते हुए आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए करता है। इसका तात्पर्य है कि छल, कपट, विश्वासघात, जालसाजी, पक्षपात, रिश्वत के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करना, जानबूझकर अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करना तथा किसी को अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करना ही भ्रष्टाचार की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं।
इलियट और मेरिल के अनुसार करप्शन इज ए willful failure to perform a specified duty in order to receive some direct or indirect personal gain by Elliot and Merrill. इलियट और मेरिल का कथन है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज तथा कानून के द्वारा प्रत्येक पद के साथ कुछ कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। कोई व्यक्ति जब अपने इन कर्तव्यों को इसलिए पूरा नहीं करता है कि ऐसा करने से उसे कुछ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे, तो इसी स्थिति को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय दंड विधान। धारा 161 में भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारतीय दंड विधान धारा 161 में भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपात पूर्ण रूप से किया जाए, तो यह भ्रष्टाचार है तथा इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। वास्तव में यह परिभाषा केवल राजकीय कर्मचारियों के लिए जीवन तक ही सीमित है। इसके आधार पर समाज के दूसरे वर्गों में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार निरोधक समिति के शब्दों में व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद या जनजीवन में प्राप्त एक विशेष परिस्थिति से संबंधित शक्ति अथवा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण उपयोग ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की धारणा अथवा प्रकृति को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सरलता पूर्वक समझा सकते हैं। ओके, या फिर सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, मूल रूप से भ्रष्टाचार एक व्यक्तिक क्रिया है। ओके, यद्यपि इसका क्षेत्र व्यापक होने के साथ ही यह एक सामूहिक क्रिया का रूप भी ले लेती है। नंबर 2 है भ्रष्टाचार का संबंध व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा करना है। ओके, नेक्स्ट है यह उपेक्षा आर्थिक तथा अन्य लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार में दबाव का तत्व नहीं होता है, यह किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार में पक्षपात का समावेश होता है, ऐसे पक्षपात का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार तब एक सामाजिक समस्या का रूप ले लेता है जब इसका क्षेत्र समाज के अधिकांश वर्गों की सामान्य कार्य प्रणाली से संबद्ध हो जाता है तथा इसके कारण नैतिक मूल्यों का प्रभाव कम होने लगता है। भारत में भ्रष्टाचार विभिन्न रूपों में विद्यमान है। इनकी संक्षिप्त विवेचना से इस समस्या की गंभीरता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 1 है करप्शन एमंग पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञों में भ्रष्टाचार। राजनीतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार आज सर्वविदित है। राजनीतिक संगठन का आधार अर्थात चुनाव की प्रक्रिया से ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए निर्धन, श्रमिक, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों में धन, वस्तुएं और शराब का वितरण करके मताधिकार की पवित्रता को नष्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार, करप्शन इन पब्लिक सर्विस।
राजकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जनता का सेवक कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में अपने भ्रष्टाचार के कारण वे जनसाधारण की कठिनाइयों का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट है पुलिस में भ्रष्टाचार, करप्शन एमंग पुलिसमैन। पुलिस आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। जब यही संगठन भ्रष्ट हो जाए तो भ्रष्टाचार की समस्या कितनी बढ़ सकती है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारियों में भ्रष्टाचार, करप्शन एमंग बिजनेसमैन। आर्थिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की सूची इतनी लंबी है कि सभी का उल्लेख कर सकना भी कठिन है। सदरलैंड ने पश्चिमी देशों में व्यापारिक भ्रष्टाचार के स्वरूपों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बड़े बड़े कॉरपोरेशन के द्वारा आर्थिक वक्तव्यों में धोखेबाजी, पक्षपात पूर्ण रूप से ठेके प्राप्त करने तथा कानून बनवाने के लिए अधिकारियों को घूस देना, झूठे विज्ञापन देना, पूंजी का दुरुपयोग करना, गबन करना, वस्तु की मापतोल में कमी, वस्तुओं के गुण को नीचे गिराना, कर की चोरी करना और सार्वजनिक पूंजी का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायियों में भ्रष्टाचार, करप्शन एमंग प्रोफेशनल्स। उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज के लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायियों में भी भ्रष्टाचार की समस्या अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन में भ्रष्टाचार। धार्मिक जीवन में भ्रष्टाचार, धार्मिक विश्वास, इससे समृद्ध व्यक्तियों को पवित्रता, नैतिकता, सदाचार तथा संयम की सबसे अधिक शिक्षा देते हैं, लेकिन वर्तमान युग में धार्मिक प्रतिनिधियों के जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या सबसे अधिक जटिल होती जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।